विधानसभा चुनावों के लिए अभी से कमर कस चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने 2026 में विधानसभा चुनावों में बीजेपी को टक्कर देने के लिए रणनीति बना ली है। अब 2026 के विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी जुट चुकी है। विभिन्न राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। प्रियंका गांधी को पार्टी ने अब एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और ये अब तक की आप एक तरीके से देखेंगे तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। प्रियंका गांधी को असम की स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है और इसके अलावा प्रियंका गांधी को यह भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो असम में उम्मीदवारों का चयन करेंगी। ये जिम्मेदारी भी प्रियंका गांधी के कंधों पर है। तो यानी कि चुनावों में एक तरीके से विधानसभा चुनावों में अब प्रियंका गांधी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। तो प्रियंका अब असम के अंदर उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी में भी रहेंगी। इसके अलावा कुछ अन्य राज्य भी हैं जहां पर प्रियंका को ये बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो प्रियंका गांधी का अब पार्टी के अंदर एक तरीके से जो कद है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब असम में प्रियंका को जिस कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है उस कमेटी का काम होता है विधानसभा के चुनाव के उम्मीदवारों का चयन करना। इसमें राज्य की हर विधानसभा से जो भी नाम सामने आएंगे उनमें से सबसे बेहतर उम्मीदवार का चयन कर उसे 1, 2 और 3 की जो वरीयता है उसमें डालकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखने का काम प्रियंका गांधी करेंगी। उम्मीदवारों के इस पैनल पर जो अंतिम फैसला है वो हालांकि कांग्रेस की जो केंद्रीय चुनाव समिति है वही लगाएगी, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी को पार्टी की ओर से दी गई है। अब प्रियंका गांधी इस समय अगर आप देखें तो उनको असम का जो जिम्मा है वो क्यों दिया गया है, ये भी सवाल बड़ा है। सवाल है कि विधानसभा के चुनाव 5 राज्यों में हैं, लेकिन असम की ही जो जिम्मेदारी है वो प्रियंका गांधी को क्यों सौंपी गई है, इसको आपको डिटेल में बताते हैं। यह समझिए सबसे पहले, क्योंकि असम में दरअसल प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई भी युवा है। उनके पिता तरुण गोगोई कई बार असम के मुख्यमंत्री रहे हैं। तरुण गोगोई 10 जनपद के काफी करीबी नेताओं में माने जाते हैं। गौरव गोगोई लोकसभा में कांग्रेस के मौजूदा उपनेता भी हैं। राहुल के बाद कांग्रेस संसदीय दल में अगर आप देखेंगे तो उनकी जो हैसियत है वो नंबर 2 की है और प्रियंका को गौरव गोगोई के मददगार के तौर पर भी देखा जा रहा है और इसलिए आप ये समझिए कि जो असम की एक बड़ी जिम्मेदारी है वो प्रियंका गांधी को सौंप दी गई है। और अब प्रियंका यहां पर कांग्रेस की नैया किस तरीके से पार लगाएंगी और इस बड़ी भूमिका में प्रियंका इसको किस तरीके से कांग्रेस के पक्ष में ला पाएंगी, ये प्रियंका के लिए भी आप एक तरीके से कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। अब एक और अहम बात है, अब आप इस साल किन किन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं पहले जरा उसको समझिए और ये आप जानिए कि कहां कहां पर ये चुनाव होंगे। देखिए, असम में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु और पुडुचेरी, यानी कि ये वो 5 राज्य हैं जहां पर आने वाले अभी हाल के ही कुछ वर्षों में आप देखेंगे कि जो चुनाव हैं वो होंगे और इसलिए ये जो जिम्मा है असम का वो प्रियंका गांधी को पूरी तरह से सौंप दिया गया है। यानी कि एक बड़ी जिम्मेदारी आप देख रहे हैं कि इस समय प्रियंका गांधी के कंधों पर है। अब प्रियंका गांधी इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगी, आपको याद हो कि इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में भी प्रियंका गांधी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन बहुत खास सफलता प्रियंका गांधी को तब नहीं मिली थी। अब असम के बारे में थोड़ा और समझिए। दरअसल असम में पिछले विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं पहले जरा उस पर एक बार आप नजर डालिए और ये आपको बताते हैं कि जो नतीजे थे 2021 के वो क्या कहते हैं। अब कांग्रेस और बीजेपी का सबसे पहले जो वोट जो परसेंट है वो आप देखिए। अब नतीजे आप देखिए, कांग्रेस को 29.7% वोट मिले थे और बीजेपी को 33.2% वोट मिले थे। ये जो चुनावी नतीजे हैं 2021 के वो हम आपको बता रहे हैं। अब जरा सीटें आपको बताते हैं कि असम विधानसभा चुनाव में क्या हैं और उसके जो नतीजे थे यानी कि सीट बाय सीट कितना मिला वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज और जो नतीजे आए परसेंटेज के हिसाब से वो हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी, वोट देखिए, कांग्रेस को 29.7% था, बीजेपी को 33.2% था। यानी कि ये वोटिंग परसेंटेज भी आप देखेंगे कि बीजेपी का था ज्यादा और इसलिए असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत है वो हासिल की है। प्रियंका गांधी के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है इस वोटिंग को बढ़ाने की, यानी कि ये परसेंटेज जब 33 से ऊपर होगा तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस को जो जीत है वो प्रियंका गांधी वहां पर दिला सकती हैं, क्योंकि एक बड़ी भूमिका में इस समय प्रियंका गांधी असम में नजर आ रही हैं। अब सीटें भी हम आपको बताएंगे कि सीट देखिए क्या है। कुल अगर आप देखेंगे असम विधानसभा का अगर आप देखें जो सीटों का गणित है 126 आप देखेंगे जो सीटें हैं, नतीजे
29.7 और बीजेपी 33.2%। ये परसेंटेज है नतीजे के हिसाब से। सीटें 126 हैं, बीजेपी को 75 प्लस और कांग्रेस को 49 जो सीटें हैं वो मिली थी। तो ये बीजेपी को जो सीटें हैं वो हमने आपको बताई। अब एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं। सवाल यह है कि क्या असम में एनडीए को चुनौती दी जा सकती है? क्या प्रियंका कांग्रेस को जीत दिला पाएंगी? यह उससे भी महत्वपूर्ण है। इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझिए। अब यहां पर क्षेत्रीय दलों के साथ मजबूत गठबंधन बनाना होगा। एनडीए को चुनौती अगर देनी है तो सही उम्मीदवारों का जो चयन है वो करना होगा प्रियंका गांधी को। कांग्रेस पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर के भाई भतीजेवाद के जो आरोप हैं वो भी लगते रहते हैं। पैसे लेकर के टिकट देने के आरोप भी लगे हैं और प्रियंका के रहते ऐसे आरोप नहीं लगेंगे, इसकी संभावना है। इंडी गठबंधन को क्षेत्रीय दलों के साथ मजबूत गठबंधन भी बनाना होगा। अगर उसको असम के अंदर जीत हासिल करनी है तो यह करना होगा। भाई भतीजावाद ये एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि समस्या है और इससे कितना प्रियंका गांधी पार लगा पाएंगी ये भी रहेगा। पैसे देकर के टिकट देने के आरोप कई और राज्यों में भी लगे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के बड़ी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर है और प्रियंका गांधी अब इस जिम्मेदारी से कैसे कांग्रेस पार्टी को और आगे बढ़ाएंगी ये समझना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और प्रियंका के लिए भी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अब आपको असम का जो सियासी समीकरण है एक बार उसको भी जरा सा समझाते हैं। और आप अगर असम के सियासी समीकरण को देखें तो यहां पर जो पिछले 2 चुनाव हैं यहां पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रही है। राज्य में मुख्यमंत्री भी बीजेपी के ही रहे हैं। 2016 में सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बने और फिर 2021 से हेमंता बिस्वा शर्मा इस सत्ता पर काबिज हैं। यानी कि 2016 से पहले अगर आप देखें तो लगातार 15 साल यहां पर कांग्रेस की सरकार रही है। यानी कि ऐसा नहीं है कि असम कांग्रेस के लिए कभी उसका गढ़ नहीं रहा। कांग्रेस के तरुण गोगोई असम के मुख्यमंत्री रहे। 2026 में गौरव गोगोई कांग्रेस का सीएम चेहरा भी हो सकते हैं, ये अभी माना ऐसा जा रहा है क्योंकि जो सारी चीजें हैं कांग्रेस की वो आप देख रहे हैं कि गौरव गोगोई के इर्द गिर्द घूम रही हैं। जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को जरूर दी गई है। तो यानी कि राज्य के हिसाब से अगर आप देखें असम तो कांग्रेस का वहां पर एक लंबा शासन पहले रहा है, लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता